वेलकम टू सिंपल कंसेप्ट बायोलॉजी। टुडे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट लेते हैं व्हाट इज स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में स्पेशलाइज टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे ही ये डिवाइड होते हैं तो हमारी बॉडी की जितनी भी अदर सेल्स होते हैं ये सारे सेल्स बेसिकली इन स्टेम सेल से बनते हैं। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स। और ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब ये है कि ऐसे सेल्स जो कि हाई कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इन्स में होती है लेकिन दे डोंट हैव एनी फंक्शंस, तो ऐसे सेल्स को कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो स्टेम सेल्स भी हमारे पास एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएटेड सेल ऐसी सेल्स को कहते हैं जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करती है। अब ये जो स्टेम सेल्स होते हैं यहाँ पर हमने डिफिनीशन में भी लिखा है कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि डिवाइड होते हैं और इनकी डिवीजन से बेसिकली हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं ये सारे इन स्टेम सेल्स से बनते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स में बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, एक है सेल्फ रिन्यूअल्स और दूसरा है पोटेंसी। नो दीज टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेम सेल। स्टेम सेल्स अगर है तो इनमें ये टू प्रॉपर्टी लाजमी होगी। वन इज दैट इज सेल्फ रिन्यूअल। सेल्फ रिन्यूअल यानी इसका अब सेल्फ रिन्यूअल किसे कहते हैं और पोटेंसी किसे कहते हैं इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये है हमारे पास एक स्टेम सेल्स। तो जब भी स्टेम सेल्स में डिवीजन होती है तो इनसे बनते हैं हमारे पास टू सेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेल्स को मैंने रेड कलर से ड्रा किया हुआ है जबकि दूसरा सेल्स को मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखिए जैसे ही ये स्टेम सेल डिवाइड करते हैं तो एक अपना जैसा सेल्स बनाता है, जिस तरह से मैंने एक ही सेम कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको कहा जाता है सेल्फ रिन्यूअल। यानी जब स्टेम सेल डिवाइड होते हैं तो एक अपना जैसा सेल्स बनाता है, दूसरा सेल्स बनाता है जिसको हम कहते हैं सिस्टर सेल्स। और यही सिस्टर सेल बेसिकली डिफरेंशिएट होकर पार्टिकुलर टाइप के सेल्स बनाते हैं जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करती है। नाउ दिस प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रिन्यूअल, यानी अपना जैसा सेल्स बनाना ताकि अपनी ही पूल को मेंटेन रख सके। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेम सेल इट इज कॉल्ड एज सेल्फ रिन्यूअल। दूसरा है पोटेंसी। पोटेंसी कहते हैं बेसिकली कैपेबिलिटी को कहते हैं, यानी ये बेसिकली इनमें कैपेसिटी होती है ताकि ये डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इनसे बनते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम सेल्स। अब ये जो स्टेम सेल्स है इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पर टू मेन क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम स्टेम सेल्स के डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंसी। इसी पोटेंसी के बेस पर हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स है। इनमें फर्स्ट हमारे पास है टोटिपोटेंट सेल्स, प्लूरिपोटेंट सेल्स, मल्टीपोटेंट सेल्स है, ओलिगोपोटेंट सेल्स एंड द फिफ्थ वन दैट इज द यूनिपोटेंट सेल्स। यानी इस पार्टिकुलर स्टेम सेल से कितने सेल्स बनेंगे, एक पार्टिकुलर स्पेशलाइज सेल बनेगा या होल ऑर्गेनिजम्स बनेगा, तो इस बेस पर हमारे पास ये 5 टाइप ऑफ स्टेम सेल्स है। इसके अलावा सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेम सेल दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ये स्टेम सेल्स हमने कहाँ से लिया। आइदर इट विल टेक फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक सेट, सो इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसके अलावा इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल्स है एंड एडल्ट स्टेम सेल्स है। सो दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ द स्टेम सेल। अब हम एक एक को डिटेल के साथ समझेंगे कि टोटिपोटेंट सेल्स क्या है और इसके जो डिफरेंट टाइप्स है विद एग्जांपल हम समझने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द स्टेम सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंसी, इसको कहा जाता है टोटिपोटेंट सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसी स्टेम सेल्स होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है होल ऑर्गेनिजम्स बनाने की, तो ऐसे स्टेम सेल्स को टोटिपोटेंट सेल्स कहा जाता है। इसके बेस्ट नोन एग्जांपल हमारे पास जाइगोट्स है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स होल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बेसिकली इन्हीं जाइगोट से बनती है। सो जाइगोट इट इज एक्चुअली वन ऑफ द स्टेम सेल्स और इस स्टेम सेल्स को कहा जाता है टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। इसके अलावा सेकंड स्टेम सेल्स हमारे पास है प्लूरिपोटेंट सेल्स। ऐसे स्टेम सेल्स जिसमें कैपेसिटी होती है होल ऑर्गेनिजम्स के एक्सेप्ट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अलावा
होल एम्ब्रियो, होल ऑर्गेनिजम्स बनाने की कैपेसिटी बेसिकली प्लूरिपोटेंट सेल्स में होती है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर देखिए, जब स्पर्म एंड ओवा ये जब फ्यूज हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो इस फर्टिलाइजेशन का जो इन प्रोडक्ट है इसको कहा जाता है जाइगोट। यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म एंड ओवा की फ्यूजन होती है तो इससे बनता है जाइगोट। अब जाइगोट में फर्दर क्लीवेजेस होती है, डिफरेंट सेल्स बनते हैं। इसमें जब डिवीजन होती है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, तो 2 सेल्स बनते हैं। इसके अलावा 4 सेल्स से 16 सेल स्टेज आता है जिसको कहा जाता है मरूला। तो मरूला बेसिकली 16 सेल स्टेज को कहा जाता है। अब मरूला के बाद बेसिकली अनदर स्टेज आता है जिसमें एम्ब्रियो में बेसिकली 2 लेयर्स पाए जाते हैं। इस स्टेज को कहा जाता है ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला में आप देख सकते हैं इनमें ये जो सेल्स लेयर है इसको कहा जाता है आउटर सेल मास, जबकि जो हमने जो रेड कलर से ड्रा की हुई है इसको कहा जाता है इनर सेल मास। अब ये जो इनर सेल मास है इससे बेसिकली बनती है एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो बेसिकली होल ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो से बनता है ना, तो ये एम्ब्रियो बेसिकली इनकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द इनर सेल मास, जबकि आउटर सेल मास को कहा जाता है ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट। अब ये ट्रोपोब्लास्ट बेसिकली क्या करता है, इसी से बनती है बेसिकली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड्स, प्लेसेंटा वगैरह की फॉर्मेशन इसी आउटर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट से होती है, जबकि इनर सेल मास बेसिकली एम्ब्रियो बनाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जाइगोट, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जाइगोट ओवरऑल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अलोंग विद द होल ऑर्गेनिज्म, इनकी फॉर्मेशन बेसिकली टोटिपोटेंट स्टेम सेल से होती है। सिर्फ एम्ब्रियो की फॉर्मेशन विदाउट प्लेसेंटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स वगैरह, इनकी फॉर्मेशन बेसिकली प्लोरीपोटेंट सेल से होती है। प्लोरीपोटेंट सेल बेसिकली सिर्फ होल ऑर्गेनिजम्स को बनाता है एक्सेप्ट प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। द बेस्ट नॉन एग्जांपल दैट इज द इनर सेल मास। इसके अलावा थर्ड हमारे पास टाइप ऑफ स्टेम सेल्स है जिसको कहा जाता है मल्टीपोटेंट सेल्स। मल्टीपोटेंट सेल्स ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें बेसिकली क्लोजली रिलेटेड टाइप की सेल्स इनसे बनते हैं। इसके बेस्ट नॉन एग्जांपल हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है। ये देखिए, ये है हमारे पास बोन मैरो। तो इन बोन मैरो में बेसिकली क्या होती है, ऑल ब्लड सेल्स की फॉर्मेशंस होती है इनसाइड द बोन मैरो। तो बोन मैरो में हमारे पास एक स्टेम सेल्स होती है जिसको कहा जाता है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो ये ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सारे बेसिकली इन्हीं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती है। जिस तरह से मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो इनमें बेसिकली डिफ्रेंशिएशन होकर 2 टाइप के स्टेम सेल अदर बनते हैं। एक को कहा जाता है माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स। और सेकंड कैटेगरीज हमारे पास है दैट इज द लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल, लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स। अब जितनी भी WBCs है, RBC है, प्लेटलेट्स है, इसके अलावा बेसोफिल है, इसानोफिल्स है, ये सारे बेसिकली इन्हीं माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स से बनते हैं। इसके अलावा जो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं इनसे पार्टिकुलरली बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स की फॉर्मेशन इन्हीं लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स से होती है। Now this hematopoietic stem cell it is one of the example of multipotent cells, यानी ऐसे सेल्स जिसमें क्लोजली रिलेटेड सेल्स टाइप की फॉर्मेशन इस स्टेम सेल से होती है। तो ऐसे स्टेम सेल्स को मल्टीपोटेंट सेल्स कहा जाता है और इसका बेस्ट नॉन एग्जांपल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है। अब ये जो डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स है इनकी फॉर्मेशन बोन मैरो में किस तरह से होती है, इस प्रोसेस को बेसिकली हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। अगर आपको और जानना है हेमेटोपोइसिस के बारे में तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं ऑन द हेमेटोपोइसिस के किस तरह से डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है इन द बोन मैरो। तो इसका लिंक मैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अब जो 4 इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स है इसको कहा जाता है ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। तो पोटेंट
कैपेसिटी या कैपेबल को कहते हैं। इनमें बेसिकली कैपेसिटी होती है ओलिगोमिन फ्यू, कुछ टाइप ऑफ सेल्स इनसे बनते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने बात की मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में, तो ये देखिए ये है हमारे पास बोन मैरो। तो इनमें होती है बेसिकली हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल्स, और इन हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल्स से बेसिकली टू टाइप की सेल्स बनते हैं, जिसको कहा जाता है माइलाइड प्रोजेनाइटेड सेल्स, दूसरा है लिम्फाइड प्रोजेनाइटेड सेल्स। अब ये जो माइलाइड प्रोजेनाइटेड सेल्स है, इनसे डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं, जैसे आरबीसीस है, डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसीस है, इसके अलावा प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स, इसके अलावा बेसोपेल सेल्स है, इसाइनोफेल सेल्स है, न्यूट्रोफेल सेल्स है। ये सारे बेसिकली बनते हैं फ्रॉम द माइलाइड प्रोजेनाइटेड सेल्स। जबकि लिम्फाइड प्रोजेनाइटेड सेल्स से थ्री टाइप की सेल्स बनते हैं। एक को कहा जाता है नेचुरल किलिंग सेल्स, दूसरा है बी सेल्स, एंड द थर्ड वन दैट इज द टी सेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्यू सेल्स, ओलिगोमिन फ्यू सेल्स, ऐसे स्टेम सेल्स जिससे फ्यू सेल्स बनते हैं, तो ऐसी सेल्स को ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। इसका बेस्ट नोन एग्जांपल हमारे पास लिम्फाइड प्रोजेनाइटेड सेल्स है एंड माइलाइड प्रोजेनाइटेड सेल्स है। इस स्टेम सेल से बेसिकली कुछ सेल्स बनते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्मॉल सेल्स की फॉर्मेशन इन स्टेम सेल से होती है। तो this is actually the oligopotent stem cells. And the last category of the stem cell, इसको कहा जाता है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्या होती है, जिनसे एक ही टाइप के पार्टिकुलर टाइप के सेल्स बनते हैं, तो इसको कहा जाता है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। जिस तरह से एग्जांपल में भी आप लिख सकते हैं ओ एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, जैसे इनमें डिफरेंशिएशन होती है तो इनसे पार्टिकुलरली एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही टाइप के सेल्स की फॉर्मेशन जिन स्टेम सेल से होती है, इसको यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। इसके अलावा स्किन सेल भी यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स की एग्जांपल है। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर हमारे पास थ्री टाइप के स्टेम सेल्स है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल्स एंड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, इसको हम बेसिकली जब हम एम्ब्रियो से किसी सेल्स को, स्टेम सेल्स को लेते हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। जिस तरह से इनर सेल्स मास ऑफ एम्ब्रियो, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इसके अलावा एडल्ट स्टेम सेल्स है, जिस तरह बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वगैरह होते हैं, तो इनमें बेसिकली हम एडल्ट स्टेम सेल्स लेते हैं। जिस तरह से बोन मैरो में बेसिकली जो हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल्स होते हैं, सो दीज आर एक्चुअली द एडल्ट स्टेम सेल्स कहलाती है। इसके अलावा जो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं, ये बेसिकली हम पार्टिकुलर स्पेसिफिक सेल्स लेते हैं, यानी पार्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेम सेल्स हम लेते हैं। इनको हम लैब में बेसिकली प्रोग्राम्स करते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इनमें बेसिकली चेंज लाते हैं, और यही स्टेम सेल बेसिकली हम बनाते हैं एम्ब्रियोनिक। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेसिकली क्या होती है, प्लूरिपोटेंट सेल्स ही होते हैं। तो इनसे हम लैब में पार्टिकुलर स्पेसिफिक सेल से हम लैब में प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बनाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स, क्योंकि टिपिकली दीज आर द स्पेसिफिक सेल्स, लेकिन रीप्रोग्राम्स करके इसको हमने बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में कन्वर्ट किया, एंड दिस प्रोसेस इट विल टेक प्लेस इन द लैब। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ओवरऑल अबाउट द स्टेम सेल्स। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बेसिकली स्टेम सेल्स के बारे में। तो स्टेम सेल ऐसे सेल्स को कहते हैं जिससे बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होती है, तो इसको स्टेम सेल्स कहा जाता है। अब स्टेम सेल्स में बेसिकली सेल्फ रिन्यूअल एंड पोटेंसी की प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा इसके डिफरेंट टाइप्स से टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट सेल, यानी एक पार्टिकुलर स्टेम सेल से कितने सेल्स बनेंगे, तो इस बेस पर ये क्लासिफिकेशन थी। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन से, यानी ये पार्टिकुलर स्टेम सेल्स हम एम्ब्रियो से लेते हैं या एडल्ट ऑर्गन या डेवलप ऑर्गन या टिश्यू से लेते हैं। सो दीज आर द एडल्ट स्टेम सेल्स। इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल नॉर्मली स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, इनको हम रीप्रोग्राम्स करके इनसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनाते हैं। सो दीज आर द इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।